मुश्किल आन पड़ी है तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल आन पड़ी है तो घबराने से क्या होगा। जीने का तरीका निकालो, मर जाने से क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। जी हाँ, ये जो समय है एक मुश्किल दौर है उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में लगे हुए हैं और एक अदर नोटिफिकेशन या फिर से जो फॉर्म भर चुके हैं वो एग्जाम के डेट के लिए बहुत ही शिद्दत से वेट कर रहे हैं। कई सारे फांस, कभी इलेक्शन तो कभी कुछ, अब रिजर्वेशन की फांस, ये कंटिन्यू लोगों की बाधाएं बढ़ा रही हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जीने का तरीका निकालना होगा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और जो पिछले 3-4 दिनों में मैंने पता किया और कई सारे खबरें आ रही हैं, न्यूज में पब्लिश हो रहा है और अंदर खाने कई सारे विभागों में जाकर मैंने पता भी किया है, तो जो मुश्किल की नैया थी वो शायद धीरे धीरे आपको किनारे जाने वाली है और आपको पार लगाने वाली है। कैसे, क्यों, क्या अपडेट है जो बिहार दरोगा है, सीजीएल है और डिफरेंट इंटर लेवल एग्जामिनेशन है, क्या उसका करंट अपडेट है, उसको लेके मैं आया हूं आपके पास एक डिटेल बताने के लिए कि क्या अंदर खाने न्यूज चल रहा है, क्या नया अपडेट है, जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जो डेट आने वाले हैं, उसको लेके। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कि रिजर्वेशन की जो फांस थी, रिजर्वेशन के लिए जो अटके थे मामले, उस पर क्या हुआ है। एक तो 10 सितंबर को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर निर्णय आना है, तो 1 से 2 सुनवाई में वो डिसीजन हो जाएगा, ये फैक्ट है। बट सरकार अभी क्या कर रही है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। आप पिछले 2 दिनों में इस तरह की सुर्खियां आपने देखी होंगी, इस तरह की सुर्खियों में आपको बहुत कुछ समझ में क्लियर कर देगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करने जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 50% आरक्षण के प्रावधानों के आधार पर ही नियुक्ति, ये प्रधानाध्यापक के लिए है। ये स्पष्ट कह रहा है कि जो ये पहले का आरक्षण था 50% वाला, उस पे ही सरकार बहाली प्रधानाध्यापक की लाने वाली है शिक्षकों वाले मैटर में, शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें जीएडी का जो पत्र दिया गया है, इसमें मैं पढ़ के सुना दूं, इसमें आपको सुना दूं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2023 पत्रांक 21/4/85 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर प्लस कराया गया था, जिसके समेकित करते हुए समान प्रशासन विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई। निर्देश दिया गया है कि कतिपय न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। प्रधान शिक्षक के नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। ये स्पष्ट कह रहा है कि अब 50% वाले आरक्षण के आधार पे ही रोस्टर बना के तुरंत भेजिए, 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, ताकि जो ये अटका हुआ मामला है कि जो बहाली करनी है प्रधानाध्यापक की, वो हो जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जो 50% आरक्षण है उस पे ही ये कार्रवाई अब शुरू हो गई। फिर आज का एक न्यूज है, 45,000 कर्मी के बहाली के लिए अब नए सिरे से बहाली की तैयारी हो रही है। नए सिरे अगेन, ये देखिए, जो 65% पर रोक लगा दी गई है, इसके आलोक में बैठक में सहमति बनी कि आरक्षण को लेकर तनातनी को बाधा को देखते हुए समान प्रशासन विभाग से स्पष्ट आरक्षण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश अथवा गाइडलाइन जारी होने के बाद यह प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। 1 सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखिए कि जीएडी ने ऑलरेडी कई सारे विभागों को ये डायरेक्शन दे दिया है कि 50% वाले पे ही आप कार्रवाई कर सकते हैं, कर रहे हैं, करें। और उस पर देखिए शिक्षा विभाग ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। अब अगेन स्वास्थ्य विभाग का ये बैठक हुआ, चिट्ठी जा रही है और 1-2 दिन में उनकी हो जाएगी चिट्ठी भी क्लियर कि हाँ, आप जो करेंट सिनारियो है, जो करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो अभी जारी है, उस पे ही इस चीज को कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य विभाग में भी इतनी सारी वैकेंसियां हैं, इसको भी 50% पे ही जल्दी इसकी प्रक्रिया बहाली की शुरू कर दी जाएगी। ये तो हुई
दो डिफरेंट शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की। इसके तर्ज पे ही कुछ दिन पहले मैं आपको दिखाया था वीडियो, जो प्रेस वार्ता हुई थी पुलिस विभाग की, कि वो बहाली करने जा रहे हैं 2000 एसआई और लगभग 20-21 हजार के आसपास सिपाही की, साथ में कुछ सार्जेंट्स की बहाली भी होंगी। तो इसमें उनसे पूछा गया था, जो प्रेस वार्ता करने अधिकारी आए थे, कि जो आरक्षण की फांस है रोस्टर उस पर क्या होगा। उन्होंने कहा था कि जो विभाग के द्वारा इस पर जो डायरेक्शन आएगा उस पर वो अमल करेंगे। तो डेडलाइन 10 सितंबर का है, उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक इंडिकेशन मिल जाएगा। इस बीच में ये तैयारी पूरी चल रही है कि 50% वाले को ही मानते हुए पूरी तरह से चयन और बहाली की प्रक्रिया को आरंभ कर दी जाए। अब इसमें कौन कौन से, जहां वैकेंसी अधिक होगी, जहां वैकेंसी काफी डिफरेंट सपोज से आप सीजीएल, तो सीजीएल में एक ही पद नहीं है, सिर्फ एसओ ही नहीं है, इसमें कई सारे पद हैं, तो हर पद के लिए रोस्टर बनाना होगा, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन जहां एक बड़ा बंच है वैकेंसी का एक पद का, तो वहां पे उतनी कठिनाई नहीं होगी, तो उस केस में वो रोस्टर जल्दी हो जाएगा, जैसे दरोगा का, सिपाही का। तो ये अगर रोस्टर का ऑर्डर आ जाता है होम डिपार्टमेंट को जीएडी से कि आप 50% में बहाली शुरू कर सकते हैं, तो ये बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था एग्जाम, उसके आसपास ही फिर से दरोगा की या फिर से सिपाही की एग्जामिनेशन का आप मान सकते हैं कि हो सकता है। तो ये बड़ा अपडेट है कि अगर तो 10 सितंबर को 10/9/24 को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें जजमेंट अगर एडवर्स भी आता है तो सरकार तैयार है 50% वाले आरक्षण बिंदु पे ही, आरक्षण रोस्टर पे ही नए सिरे से बहाली निकालने के लिए। +2 वाला जो था, जहां तक मैटर है, +2 वाला में जो डेट आना एग्जाम का, मैंने बताया था आपको कि अगस्त के बाद डेट इसका एग्जाम का आ जाएगा, जो कि बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो गई है आवेदनों की, काफी अधिक ह्यूज नंबर्स है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान हो रही है। और साथ में एक गुड न्यूज ये है कि पटना में होने वाला एग्जाम, जो नया एग्जाम भवन बना था, वहां भी अब कंडक्ट होंगे। तो एक जो संख्या बड़ी हो गई थी उसका भी एक सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है कि एग्जाम अरेंजमेंट हो सकता है आराम से। तो ये पॉइंट्स है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या क्या उसमें बाधाएं थी, क्या दुविधाएं थी। तो आज की ये दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आज की, ये कल की इंपॉर्टेंट है कि ये बैक टू बैक खबरें आ रही है। और मैंने भी पता किया था कि 50% वाले रोस्टर बिंदु पे, 50% रोस्टर बिंदु वाले पे ही सरकार अब पूरी तरह से तैयार है कि इस पे अगर 10 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कुछ एडवर्स डिसीजन आता है या लगता है कि ये प्रोसेस लंबा जाएगा, मल्टीपल बेंच में जाने की संभावना होती है, तो उस केस में हम इस पे भी तैयारी अपना जारी करें और अब इसको डिले ना करें। तो एक कहते हैं ना कि ख्वाहिशें एक बादशाह को भी गुलाम बना देती है, ख्वाहिशें एक बादशाह को भी गुलाम बना देती हैं, परंतु सब्र एक गुलाम को ही बादशाह बनाने की क्षमता रखता है। तो वो सब्र जो आप कर रहे हैं, उस सब्र करते हुए आप अपनी तैयारियों को बनाए रखें, मोटिवेटेड, आप जो भी आपको मोटिवेट करता हो उस मोटिवेशन को बनाए रखें और उस सब्र को बनाए रखें, ताकि जो आप जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप ट्राई कर रहे हैं, वो आप जब जैसे ही अचीव कर सके, आप उसमें किसी तरह से आपको लमजी आप ना हो, किसी तरह से आपको डिमोटिवेटेड ना हो आप। तो एग्जामिनेशन के जो भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं अगस्त के बाद, वो आपको कंटिन्यू वो क्लियर हो जाएगा। सितंबर मिड आते आते वो चीजें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर से जो कि तैयारियां हो चुकी थी, उस पे जो डिपार्टमेंट से उन्होंने कमर कस दिया है और 50% आरक्षण पे पूरी तैयारी चल रही है। तो ये ऑलमोस्ट 2 डिपार्टमेंट ने तय कर लिया, इसी तरह से और डिपार्टमेंट भी उठेंगे। पंचायती राज विभाग हो गया, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कई सारे डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आने वाली है। जीएडी में थोड़ा मुश्किल, जो उसमें वैकेंसी है बहुत सारे पोस्ट के लिए है, तो उनका रोस्टर क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो वो थोड़ा सा आपको दिसंबर तक उसका, लेकिन दिसंबर तक वो भी आ जाना है सब कुछ, कि
क्लियर हो जाएगा कि नवंबर अक्टूबर तक मेरा नोटिफिकेशन सबकी जारी हो जानी चाहिए। जो वैकेंसी आने वाली है उस वक्त तक नहीं आती है तो फिर डाउट है, लेकिन वो चांसेस बहुत बहुत कम है कि उसके सितंबर अक्टूबर तक भी क्लियर ना हो, ये चांसेस बहुत कम है। तो बनाए रखें अपने आप को, मोटिवेट रखें अपने आप को। और अब जो रिजर्वेशन की फास्ट थी वो भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट नलीफाई होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और जो 50% आरक्षण है उस पर बहाली की प्रक्रिया आरंभ ऑलमोस्ट कह सके देखें हो चुकी है। तो जब एक स्टेप ले लिया गया है तो मल्टीपल स्टेप भी आएंगे, बढ़ेंगे, और अब जो उम्मीद है वो बहुत तेजी से प्रबल होगा। तो कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपके पास लेके आऊंगा। जो बिहार दरोगा, सीजीएल, एएसओ की तैयारी में है, जो +2 की तैयारी में है, वो तैयारी करते रहें और हम लोग आपको जो भी अपडेट्स होगा वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।